जैसे कि हमने देखा पिछले वीडियो में दानव का अंत हो चुका था, लेकिन असल में हो 2 दानव थे। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या हो दूसरा दानव भी मारा जाएगा? इसी दानव की तरह अब खेलापुर गांव खुशहाली से उभर गया था। लोग भी काफी मिलजुल कर रहते थे। एक दिन रात के 12 बजे सरपंच का कोई दरवाजा खटखटाता है। सरपंच गहरी नींद में सो रखा था, तो सरपंच की पत्नी दरवाजा खोलने जा ही रही थी। तो उसने सोचा, भला इतनी रात को हमारे दरवाजे पर कौन हो सकता है। सरपंच की पत्नी डरते डरते दरवाजा खोलने लगी। उसने बाहर देखा तो कोई नहीं था। वह जैसे ही अंदर जाने लगी, तभी एक विशालकाय दानव ने सरपंच की पत्नी को खींच लिया। सरपंच की पत्नी चिल्लाई, कोई मुझे बचाओ बचाओ। लेकिन उसका पति और बेटा गहरी नींद में था, तो उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। सुबह होते ही सरपंच ने देखा उनकी पत्नी सुमित्रा वहां पर नहीं थी। वह उन्हें आवाज लगाते हुए ढूंढने लगे, सुमित्रा, सुमित्रा कहाँ हो तुम? लेकिन सुमित्रा उस दानव के कब्जे में थी, यह किसी को पता नहीं था। सरपंच ने फिर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने वहां की छानबीन की और सुमित्रा को ढूंढने लगे। उन्हें एक सबूत मिला, जंगल के रास्ते में खून पड़ा मिला। उन्हें शक हुआ कहीं यह सुमित्रा का खून तो नहीं। उन्हें शक हुआ कि यह मर्डर किसी इंसान ने नहीं, बल्कि किसी जानवर ने किया है। फिर हो उस खून के बूंदों के सहारे एक गुफा में चले गए, जो जंगल के काफी अंदर थी। पुलिस ने देखा कि गुफा के अंदर इंसान के कंकाल है। सभी पुलिस डरने लगे, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर था वह बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। उसने बोला, चलो साथियों, गुफा के और अंदर चलते हैं। वो सब लोग डरते डरते गुफा के अंदर जाने लगे। उन्होंने देखा कि एक औरत का सर शरीर से अलग हो रखा था। तो उन्होंने सोचा, कहीं ये सुमित्रा तो नहीं। तो उन्होंने वह सर उठाया और गांव की तरफ आ गए। सरपंच ने जैसे ही वह सर देखा, तो वह काफी जोर जोर से रोने लगा। ये भगवान, ये क्या हुआ? लोगों ने सरपंच और उसके बेटे को शांत कराया और पुलिस ऑफिसर ने सरपंच को वचन दिया, जिसने भी यह काम किया है उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और पुलिस ऑफिसर ने बोला, वह जो भी होगा वह आज रात जरूर आएगा, इसलिए कोई भी अपना दरवाजा ना खोले चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, तो उस रात किसी ने भी अपना दरवाजा नहीं खोला। जो वहाँ दानव था वह सबका दरवाजा खटखटाता था, लेकिन कोई भी अपना दरवाजा नहीं खोलता था। कुछ दिन ऐसा ही चलता गया। जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो वह दानव दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस जाता था और लोगों को जान से मार देता था। कुछ समय तक ऐसा ही चलता गया। एक बार गांव में एक तांत्रिक आया और पागलों की तरह कहने लगा, सब के सब मारे जाएंगे, जो भी उसके रास्ते में आएगा वह सब मारे जाएंगे। लोगों ने तांत्रिक की बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। यह सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा। लोग ऐसे ही मरते रहे। एक बार राम नाम के व्यक्ति ने कहा, गांव वालों, हमें किसी साधु संत के पास जाना चाहिए, वहीं इससे हमें बचा सकता है। और सब ने राम की बात मान ली और एक साधु के पास जाने लगे, जो उनके गांव से 2 किलोमीटर दूर था। लोग कहते थे कि वह काफी ज्ञानी बाबा है, वह भूत प्रेत चीजों को दूर भगा देते हैं। तो वह सब साधु के पास गए और उन्होंने अपनी परिस्थितियां बताई। साधु ने कहा, मुझे सब पता है तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है और तुम अब आ रहे हो, जब पूरा गांव बिखर चुका है। यह सुनकर लोग काफी दुखी हो जाते हैं। साधु बाबा बोलते हैं कि हमें एक बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा, जो गांव के बीच में होगा और यह अमावस्या के रात को होगा। और यह जो भी दानव है वहाँ अपने भाई का बदला लेने आ रहा है। तुमने कई महीनों पहले पुलिस से उसके भाई को मारा था और तब से वहाँ इंसानों के खून का प्यासा हो गया। सभी लोग संत बाबा की बात मान लेते हैं और ठीक अमावस्या की रात को सब लोग बीच गांव में हवन सामग्री लेकर बैठ जाते हैं और साधु जी भी आ जाते हैं। जिस समय वह हवन कर रहे होते हैं, तो वहाँ वह दानव भी आ जाता है और काफी चिल्लाने लगता है। पुलिस ऑफिसर बंदूक की फायरिंग करके उसे भगा देते हैं। लेकिन साधु जी ने कहा, यह दानव गोलियों से भी नहीं मरने वाला। जब हमारा यज्ञ हो जाएगा, तो एक इंसान को उसी जंगल में जाना होगा और उसी गुफा को जलाना होगा। रामू तैयार हो जाता है। फिर साधु जी यज्ञ शुरू कर देते हैं। यज्ञ खत्म होने के बाद रामू एक मसाल लेकर उसी गुफा की ओर जाने लगता है और दानव भी इस गुफा के अंदर सोया होता है। रामू मौके का फायदा उठाकर उस गुफा को आग लगा देता है और दानव वहीं जलकर राख हो जाता है। और अब यह गांव
खुशहाली से हरा भरा हो जाता है।